नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल कुमार कृष्णा एकेडमी खुर्जा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं 11th क्लास का एक बैच स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक जो लिया है मैंने वो लिया है कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर समृद्ध संख्या है हमारी। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ने से पहले मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा इमेजिनरी नंबर के बारे में। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? जैसे हमने पढ़ा है कि जब हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसमें तीन कंडीशन थी हमारी जब हम उसका डिस्क्रीमेंट निकालते थे। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लें हम ax² प्लस के bx प्लस c इक्वल टू 0। एक हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें यदि हम डिस्क्रीमेंट निकालते थे d जो होता था वो होता था हमारा b² माइनस के 4c। जब हम इसकी वैल्यू देखते थे कि भाई b² माइनस 4ac क्या आता है हमारा, ये जो d है यदि ग्रेटर देन आता है 0 से। फर्स्ट कंडीशन थी हमारी। फर्स्ट कंडीशन में d यदि ग्रेटर देन आता है तब दोनों रूट्स जो होंगे हमारे वो कैसे होंगे, रियल होंगे। और दोनों रूट्स रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, यानी कि अलग अलग होंगे दोनों रूट्स हमारे। सेकंड कंडीशन थी कि d यदि इक्वल टू 0 आता है तो रूट्स हमारे दोनों ही रियल होंगे और कैसे होंगे, इक्वल होंगे। थर्ड कंडीशन थी हमारी वो थी कि जब d इज लेस देन था हमारा 0, यानी d की वैल्यू यदि इसकी वैल्यू हमारी कैसी आती है, 0, यानी कि 0 से लेस आती है, नेगेटिव आती है, तब हमारे रूट्स जो होते हैं हमारे कैसे होते थे, इमेजिनरी होते थे। और हम इतना ही कहते थे उसमें कि भाई इसके रूट्स हम फाइंड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम डिस्क्रीमेंट फॉर्मूला का यूज यदि हम करके देखें तो x इक्वल टू था मेरा माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट डी होता था और अपॉन के 2a। ये कंडीशन थी, ये डिस्क्रीमेंट फॉर्मूला था जहां पर ये जो d आता था ये अंडर रूट के अंदर आता था, यानी रूट के अंदर आ रहा है। और यदि रूट के अंदर नेगेटिव संख्या आ जाती है तो वह संख्या क्या कहलाती है, हमारी इमेजिनरी। अब इस इमेजिनरी वैल्यू के बारे में ही हम पढ़ेंगे और इमेजिनरी वैल्यू हमारी क्या होती है इसे जानेंगे पहले। जैसे हमने एक वन वेरिएबल की हमने कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली, सपोज करिए जैसे x² प्लस के 1 इक्वल टू 0। क्या कोई ऐसा नेगेटिव रियल नंबर है? आप सोचिए जरा इसमें, x² प्लस 1 यानी x² इक्वल टू क्या आ गया हमारा, -1। x की जगह हम क्या ऐसा कोई भी रियल नंबर रखें जिससे हमारा नेगेटिव वैल्यू आ जाए? क्या कोई ऐसा रियल नंबर है हमारा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे? आप देखेंगे कोई ऐसा रियल नंबर नहीं है। एक गणितज्ञ थे हमारे, स्विस गणितज्ञ आइलर थे, जिन्होंने 1748 में यानी कि 1748 में इस को एक यूनिट के रूप में बताया कि भाई इमेजिनरी नंबर की एक यूनिट ले हम, मान लें सपोज कर लें कि ये क्या है हमारी आई, और इसको नाम दिया उन्होंने आयोटा। कौन थे? गणितज्ञ थे हमारे, एक आइलर थे, जिन्होंने बताया कि एक इमेजिनरी नंबर को हम किससे, आयोटा से डिनोटेड करें। यानी उन्होंने ये कहा कि अंडर रूट -1 यदि इसका स्क्वायर रूट निकाला जाए और ये किसके इक्वल आए, हमारा आयोटा के इक्वल आए, तो इस आयोटा को उन्होंने नाम दिया, क्या दिया नाम, इमेजिनरी नंबर। जहां आयोटा जिस रियल नंबर के साथ आयोटा लग जाएगा वो रियल नंबर कैसा बन जाएगा, हमारा एक इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। अब हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि भाई ये क्या है। हम थोड़ा सा हम पहले आयोटा को देखते हैं, आयोटा के पावर्स किस तरीके से लेते हैं हम वो चीज समझेंगे पहले, तब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे चलेंगे। जैसे आयोटा है, आयोटा उन्होंने कहा कि आयोटा की वैल्यू जो होती है अंडर रूट -1 है हमारी। इसे उन्होंने एक यूनिट के रूप में, इमेजिनरी नंबर के यूनिट के रूप में लिया था। और यदि हम इसका स्क्वायर करें तो आयोटा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, -1। आयोटा की पावर 3 है तो इसे क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आई है, आयोटा बोलते हैं इसे, आई बना रहा हूं मैं इसे। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी है हमारी, -1 है, तो ये क्या आ जाएगी हमारी, माइनस के आयोटा हो गया। आयोटा की पावर 4 की वैल्यू निकालें हम, क्या आ गया हमारा, आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर।
इस तरीके से देखें हम, इसकी वैल्यू कितनी है हमारी -1 और इसका क्या स्क्वायर करें तो कितना आएगा हमारा +1। ये आप जानते हैं कि यदि -1 यदि नेगेटिव की पावर में इवन नंबर हो, कोई इवन नंबर का मतलब 2, 4, 6 इस तरीके से कोई नंबर हो तो ये क्या आता है हमारा +1 आता है। और यदि -1 की पावर कितना है हमारा ऑड नंबर है कोई, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, इस तरीके से देखें तो ये क्या आएगा हमेशा -1। ये आप जानते हैं। इसी तरीके से हम और भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आयोटा की पावर 5 है हमारी, तो इसे भी हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा। वैसे आयोटा की पावर 4 की वैल्यू हमने +1 निकाली है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा आयोटा। इसी तरीके से हम कोई वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इसकी। और ले लीजिए, इसमें आयोटा की पावर मान लीजिए 99 है हमारी, तो इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, आयोटा की पावर, इसे इवन बना लो यानी 98 इस तरीके से हम, और इंटू आयोटा, भाई पावर इसकी 1 है और ये 98 है तो 99 ही हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस पे। लेकिन इस 98 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 49 और इंटू आयोटा। इस आयोटा स्क्वायर को क्या लिखेंगे -1 और इसकी पावर 49 इंटू आयोटा। ये कैसा है हमारा ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो ये कैसा हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा और क्या आ जाएगा आयोटा, -आयोटा। इस तरीके से कोई भी हमारी वैल्यू है उसे हम फाइंड कर सकते हैं। समझ में आया होगा आपके में। अब चलते हैं, इसके बाद जब हमें आयोटा के बारे में पता चल जाता है तो उसके बाद हम इसमें देखते हैं कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है हमारा। देखो रियल नंबर तो आप जानते ही हैं, जिसे हम R से डिनोटेड करते हैं, ये R से डिनोटेड करते हैं। और सबसे बड़ा जो सेट होता है हमारा रियल नंबर का सेट होता है। लेकिन रियल नंबर से भी बड़ा जो सेट होता है वो क्या होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर जितने भी रियल नंबर हैं उन्हें कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में भी लिखा जा सकता है। अब है क्या हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, यदि हम a और b कोई भी दो वास्तविक संख्याएं हैं जिन्हें हम भाई a और b कोई भी हमने रियल नंबर लिए, कोई दो नंबर लिए a और b, दोनों कैसे हैं हमारे ये रियल नंबर हैं। अब दोनों रियल नंबर हैं a और b, इसे हम इस तरीके से लिखें कि a प्लस आयोटा b के रूप में लिखें तो यह नंबर जो कहलाता है ये कहलाता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। जहां पर और इसे जो डिनोटेड करते हैं वो किससे डिनोटेड करते हैं, z से डिनोटेड करते हैं। जहां पर a और b को यदि हम सेपरेट अलग अलग देखें तो ये दोनों ही कैसे हैं हमारे रियल नंबर हैं, दोनों ही रियल नंबर हैं। लेकिन यहां पर आयोटा लग रहा है तो ये जो कहलाता है ये हमारा रियल पार्ट कहलाता है, इसका रियल पार्ट, और ये जो कहलाता है हमारा इमेजिनरी पार्ट कहलाता है, इमेजिनरी पार्ट कहलाता है हमारा। यानी ये वास्तविक भाग कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक भाग कहलाता है हमारा। जेड से हम क्या करते हैं, इसे डिनोटेड करते हैं। यदि मैं ये कहता हूं कि भाई ये इसका केवल रियल पार्ट बताइए आप, तो रियल पार्ट को हम RE इस तरीके से लिख देते हैं और जेड, यानी इसका मतलब होता है कि जेड का जो ये संख्या है जेड है हमारी पूरी, इसका कौन सा पार्ट रियल पार्ट, तो रियल पार्ट क्या होगा हमारा ए। यदि हम कहते हैं कि भाई इसका इमेजिनरी पार्ट बताइए तो इमेजिनरी पार्ट क्या है, उसे हम किससे डिनोटेड करते हैं I और M इस तरीके से लिख देते हैं। इसका मतलब इमेजिनरी और जेड, जेड का इमेजिनरी पार्ट पूछ रहा है ये, और कितना है इमेजिनरी पार्ट हमारा B है हमारा इमेजिनरी पार्ट। समझ में आया ये हमारा कोई भी जेड ये हमारे एक कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोटेड कर रहा है जिसमें एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। जिसमें आयोटा लगा रहता है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है और जिसमें आयोटा नहीं होता है उसे हम रियल पार्ट कहते हैं। अलग अलग यदि रियल पार्ट देखा जाए तो ए है हमारा और इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारा बी है। अब इसके बाद में जेड
जो आया है इसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे हम। अब इनका प्लस करना है, माइनस करना है, यानी सब्ट्रैक्ट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन और सब्ट्रैक्शन बताऊंगा। एडिशन क्या होता है, जैसे कोई भी हमारे दो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे Z1 और Z1 है हमारा A1 प्लस के आयोटा B1, और दूसरा एक नंबर है हमारा Z2 A2 प्लस के आयोटा और B2। तो हमारे नंबर हैं, और कैसे नंबर है हमारे, कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे। तो वो इसमें रियल पार्ट है ये, और ये इमेजिनरी पार्ट है। ऐसे इसमें रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। जब हम इसे ऐड करते हैं, यानी इन दोनों का सम निकालते हैं, Z1 प्लस के Z2 हम फाइंड करें, तो जो हमारा ये था Z1 था A1 प्लस के आयोटा B1 प्लस A2 प्लस के आयोटा और B2, ये था हमारा। तो देखो एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि जब हम ऐड करते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो जो रियल पार्ट होता है हमारा, रियल पार्ट ये है और ये रियल पार्ट है। रियल पार्ट में रियल पार्ट को प्लस करते हैं और इमेजिनरी में इमेजिनरी को प्लस करते हैं। ठीक है ना, समझ में आया? यानी किस तरीके से, A1 प्लस के A2 ये हमारे रियल पार्ट है, प्लस जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है ये है हमारा आयोटा B1 और आयोटा B2। इसमें से आयोटा को कॉमन ले लें हम, तो इस तरीके से आ जाता है B1 प्लस B2। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हों, या हमारे तीन कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं, या कितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे रखे हैं, उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम ऐड करेंगे यानी कि सम करेंगे इनका, तो हमें रियल में रियल को ही प्लस करना है और इमेजिनरी में इमेजिनरी को प्लस करना है। इसी तरीके से सेम है हमारा माइनस, यानी कि सब्ट्रैक्ट करना। सब्ट्रैक्ट भी इसी तरीके से करेंगे। देखो आप किस तरीके से करना है हमें सब्ट्रैक्ट, वो समझिए। यही दो नंबर है हमारे Z1 और Z2। Z1 माइनस के Z2 आपको फाइंड करना है। तो Z1 है हमारा A1 प्लस आयोटा B1, माइनस यहाँ पर लगाएंगे, और ये आएगा A2 माइनस के आयोटा B2 प्लस के, सॉरी ये। अब यहाँ पर देखें हम इसे, हम इसको इसी तरीके से लिख ले, A1 प्लस के आयोटा B1 माइनस के A2 और माइनस के आयोटा B2। ठीक है ना, हमने इससे नेगेटिव की मल्टीप्लाई अंदर कर दी इसमें। तो हम देखते हैं कि भाई रियल में, रियल है हमारा, रियल को एक साथ लिखें तो A1 माइनस के A2 प्लस ये इमेजिनरी है, ये इमेजिनरी है हमारा, आयोटा इसमें से कॉमन ले लें तो B1 माइनस के B2। तो आपकी समझ में ये आया होगा, आप देख रहे होंगे यहाँ पर रियल में से रियल को माइनस करते हैं और इमेजिनरी में से इमेजिनरी को माइनस करते हैं, और बीच में क्या आता है हमारा, प्लस साइन आता है। यानी रियल में से रियल को आप माइनस करेंगे, इमेजिनरी में से इमेजिनरी को माइनस करेंगे। ठीक है ना, ये आपका सब्ट्रैक्शन है। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन भी देखें, इसका मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करते हैं। इसका मल्टीप्लिकेशन देखिए आप, Z1 इंटू Z2। Z1 कितना है हमारा, A1 प्लस के आयोटा B1 और इंटू A2 प्लस के आयोटा B2। ये हमारा Z1 है, और ये क्या था हमारा, Z2 था हमारा। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है, तो हमने A1 की मल्टीप्लाई इस कंप्लीट में करनी है हमें, तो A1 मल्टीप्लाई करनी है A2 प्लस के आयोटा B2 B, ये है हमारा प्लस आयोटा B1, आयोटा B1, और इसकी मल्टीप्लाई किस में करनी है, A2 प्लस के आयोटा B2, इसमें मल्टीप्लाई करनी है आपको। अब इसमें देखते हैं हम कि A1 की मल्टीप्लाई दोनों में होगी, A1 A2 प्लस के आयोटा A1 और B2, प्लस इसी तरीके से आयोटा B1 की मल्टीप्लाई इसमें करें, आयोटा
B1 A2 प्लस के आयोटा की आयोटा में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा हमारा आयोटा स्क्वायर, और B1 B2। इसको आयोटा स्क्वायर हम जानते हैं, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है हमारी -1 होती है, तो ये माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा A1 A2 प्लस के आयोटा A1 B2 प्लस के आयोटा B1 A2। यहां पर देखो आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस रखा तो ये प्लस कैसा हो जाएगा हमारा माइनस का हो गया, और माइनस जब आ गया तो कितना आ गया हमारा B1 B2। समझ में आई बात? ये जो है आयोटा स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे हम -1। अब रियल, ये रियल दिख रहा है आपको, ये रियल दिख रहा है, ये इमेजिनरी है दोनों, तो रियल को एक साथ कर लें हम, तो ये आ जाएगा A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस आयोटा इसमें से क्या ले लें कॉमन ले लें, और ये आ जाएगा A1 B2 प्लस के B1 A2। इस तरीके से हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी है, सादा सिंपल है। देखो इसमें जब प्लस करते हैं हम तो इसमें जो इसके रूल्स होते हैं हमारे प्लस के, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव है, और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये सभी रूल्स का क्या करता है फॉलो करता है इन्हें, और सभी रूल इसमें अप्लाई कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आप। अब देखिए एक और आता है इसमें कॉन्जुगेट, और समझिए आप, जैसे z है, z इक्वल टू हमारा कोई भी z दे रखा है आपको, और z इक्वल टू दे रखा है a प्लस के आयोटा b। इसका कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट कहते हैं हम संयुग्मी के लिए। कॉन्जुगेट जब निकालते हैं इसका, तो जो आयोटा होता है उसका जो साइन होता है, जैसे यहाँ पर आयोटा है, इसका साइन हमारा प्लस का है, यदि यहाँ माइनस होता तो इसका साइन आयोटा का क्या होता है नेगेटिव होता हमारा। यानी जो आयोटा का साइन होता है उसको क्या कर देते हैं चेंज कर देते हैं, यदि प्लस का है तो माइनस, और माइनस का है तो प्लस। और इसके कॉन्जुगेट को जो डिनोटेड करते हैं जेड लिख करके उस पर इस तरीके से लगा देते हैं, और इसे जो बोलते हैं जेड बार बोलते हैं इसे, ये इसका क्या है कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट इसका यदि हम जेड का कॉन्जुगेट निकालें यहाँ पर तो क्या आएगा हमारा ए, और ये आयोटा का साइन चेंज करेंगे तो कैसा हो जाएगा माइनस के आयोटा बी। इस तरीके से हम इसका कॉन्जुगेट निकाल देते हैं इसका, ठीक है ना, समझ में आई ये बात। अब इसके बाद में हम बात करते हैं मॉडुलस की। मॉडुलस कहते हैं हम मापांक के लिए। जब हम z का मॉडुलस निकालते हैं तो z और इस तरीके से लगा देते हैं, इसे बोलते हैं हम मापांक, इसका मॉडुलस कह देते हैं इसे, z का मॉडुलस। और z का मॉडुलस जो होता है वो होता है हमारा अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल क्या है हमारे पास a स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी कितना है हमारा b का स्क्वायर। इस तरीके से हम क्या निकालते हैं इसका मॉडुलस निकाल देते हैं इसका। अब एक चीज और देखिए आप, यदि हमें इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना हो, गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है यदि इसका z का, z हमारा दे रखा है a प्लस के आयोटा बी, हमने यही सपोज कर लिया कि भाई z इक्वल टू कितना है हमारा a प्लस आयोटा बी, और इसका हमें गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए हम इसे क्या करते हैं 1/z, यानी क्या लिख सकते हैं z इनवर्स भी लिख सकते हैं ऐसे, इस तरीके से। तो इसका मतलब है हमारा कितना आ गया हमारा ये 1/a प्लस आयोटा बी। अब इसमें इसके कॉन्जुगेट से, इसके संयुग्मी से क्या करें हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आएगा हमारा z इनवर्स जो होगा वो क्या आ जाएगा हमारा a माइनस आयोटा बी अपॉन के a प्लस आयोटा बी और a माइनस के आयोटा बी। ये अब यहां पर देखें हम क्या आ रहा है, ये आ रहा था a माइनस के आयोटा बी, ये अपॉन ये जो बन रहा है हमारा भाई a प्लस बी और a माइनस बी,
यानी क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी बन रही है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इसे क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस के आयोटा स्क्वायर और बी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। आयोटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है हमारा भाई, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, माइनस के 1 होता है। तो यहाँ पर हम -1 रखें तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस का, तो हम इसे लिख सकते हैं जेड इनवर्स ए माइनस के आयोटा बी अपॉन के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। यदि हम देखें इसे ए माइनस बी, यदि जेड था और जेड बार निकालूं मैं, तो जेड बार कितना होगा मेरा, यानी कि जेड का कॉन्जुगेट, वो क्या होगा मेरा, ए माइनस के आयोटा बी होगा। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, जेड बार लिख सकता हूं, ठीक है। और ये क्या था, जेड का मॉड बताया था मैंने अभी आपको, जेड का मॉड वो कितना होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, यही तो बताया था। यानी ये जो आ रहा है हमारा जेड का मॉड आ रहा है हमारा निकल करके, और इस पे रूट लग रहा है हमारा, तो इसे स्क्वायर कर दें, जेड के मॉड का स्क्वायर करें तो क्या आएगा मेरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम इसको जो लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं भाई, इसको जेड इनवर्स इक्वल टू जेड बार अपॉन के जेड का क्या, मॉड का क्या आ रहा था, स्क्वायर। इस तरीके से एक हमारा फॉर्मूला बन जाता है क्या निकालने का, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का। जेड कितना है, क्या है हमारा, कॉन्जुगेट अपॉन के जेड के मॉड का स्क्वायर। इस तरीके से अब ये हमारे बेसिक चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए। अब हम जो करेंगे आपकी एक्सरसाइज, इसकी जो आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो एक्सरसाइज है हमारी, उसे हम करेंगे। और एक्सरसाइज है ये 5.1 आपकी। थैंक यू।